नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं चाइना की बात करूंगा। काफी शक्तिशाली राष्ट्र है चाइना। 1949 से जब अपने अस्तित्व में चाइना आया है और बहुत आगे बढ़ चुका है, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपने खुद को स्थापित कर चुका है। लेकिन चाइना के संदर्भ में कुछ नकारात्मक बातों को लेकर मैं एक ज्योतिषी तर्क के साथ में आपके सामने एग्जैक्टली 4 इसके मुख्य रीजन हैं, वह रीजन बताऊंगा और ज्योतिषी तर्क का इस्तेमाल भी करूंगा कि चाइना की समय यह हालात खराब होने वाले हैं उनके, और जो तबाही के मंजर से रूबरू होने वाला है चाइना, अशांति, कलह और विघटन जैसी समस्या भी आने वाली है। उसमें कुछ ऐसे रीजन हैं जो चाइना के होश उड़ाने वाले हैं। जब चाइना अपने एग्जिस्टेंस में आया, 1 अक्टूबर 1949 को अपने खुद के अस्तित्व में आया, तो मकर लग्न की जन्मपत्रिका सामने आई जिसमें राहु, शुक्र और मंगल बहुत पावरफुल थे। यद्यपि मंगल नीच की राशि में 7वें विराजमान है, परंतु मंगल के लग्न पर अर्थात फर्स्ट हाउस पर उच्च दृष्टि रही। तो शुक्र से शुरू करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जब शुक्र पावरफुल रहा, दशम कर्मा शासन तंत्र के हाउस में अपने स्वयं की राशि में शुक्र रहे, मालव्य योग बना। तो शुक्र को डिफाइन करेंगे 1 अक्टूबर 1949 के पश्चात आज तक की जो समय सीमा है, उसमें चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सोफिस्टिकेटेड लाइफ, आशावादिता का संचार, करेंसी की फ्लोटिंग, लग्जरियस लाइफ, आयु पुरुषार्थ की बात, आयु प्रत्याशा की बात, सब शुक्रदेव करते हैं। खुशहाली योग बना और लग्जरियस लाइफ, आर्थिक स्थिति बड़ी बलवती होती चली गई। साथ में सुख समृद्धि से युक्त जीवन रहा। चाइना के जो वहाँ के जनता हैं उनके लिए बड़ा शानदार रहा। दूसरी बात, राहु तो कूटनीति है, राहु राजनीति है, और पराक्रम हाउस में राहु का विराजमान होना, यह भी बड़ा शानदार तरीके से अपने नीतिगत फैसलों से, अपनी कूटनीतिक चाल से चाइना विश्व परिदृश्य में बहुत आगे बढ़ चुका, चूंकि राहु बहुत स्ट्रांग था। मंगल की 7वीं उस दृष्टि चाइना की लग्न पत्रिका पर, फर्स्ट हाउस पर, पराक्रम का कारक, साहस का कारक मंगल, अग्नेयास्त्र, अस्त्र, डिफेंशियल पोजीशन को भी रिवॉल्व करता है। मंगल सेना की व्यवस्था को भी चिन्हित करता है। तो मंगल ने उसको पराक्रमी बनाया, साहसी बनाया। विश्व की सबसे बड़ी सेना की बात भी मंगल देव करते हैं जो चाइना के पास है। डिफेंस बहुत मजबूत रहा और पावरफुल स्टेटस में स्वयं को चाइना ने पदस्थापित किया। अर्थात इतनी जब बेहतर जनपत्रिका है तो इनकी हालात खराब क्यों होने वाली है? मुख्य रीजन यही है मित्रों। मैं पहले पॉइंट की बात करूंगा, अर्थात जो मंजर आने वाला है चाइना के लिए वह बेहतरीन नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मेरे तर्क संगत तरीके से जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे आप खंडित नहीं कर सकते, और ऐसा मुझे लगता है। राहु 18 मई 2025 को चाइना की जन्म पत्रिका के दूसरे हाउस में प्रवेश करेगा। दूसरा हाउस बहुत अहम हाउस है। 18 मई 25 से जो राहु लग्न पत्रिका में पावरफुल स्टेटस में है, वही राहु नॉन बेनिफिशियल मोड में खुद को स्थापित करेगा। 5 दिसंबर 2026 तक अशांति, कलह की व्याप्ति वाले कालखंड में चाइना एंट्री करेगा। विघटन जैसी समस्या भी आती हुई दिखाई देगी। बहुत बड़ी आर्थिक क्षति को भी महसूस करेगा चाइना। अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी और बाह्य और आंतरिक युद्ध की नौबत भी आएगी। देश की अखंडता पर प्रहार होगा। कैसे होगा यह तो वक्त बताएगा। राजनेता की षड्यंत्र के तहत हत्या को भी हम सुन सकेंगे। जो समय आने वाला है, रोग व्याधि का भी आगमन होगा। राजनीतिक उथल पुथल को भी हम महसूस करेंगे। अर्थात भौगोलिक परिक्षेत्र जो सीमा है उसमें भी खंडन का योग बनता हुआ दिखाई देगा। यह पहला इंपैक्ट जो गोचरी व्यवस्था में राहु जब लैंड करेगा कुंभ राशि में, सेकेंड हाउस में, अर्थात चाइना के जनपत्रिका के दूसरे हाउस में। दूसरा प्रभाव, जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य क्या है? सूर्य तो प्रकाशवान प्लैनेट है। यश कीर्ति सम्मान की बात सूर्य करते हैं। और चाइना की जन्म पत्रिका में सूर्य ही मृत्यु का अधिपति है, अष्टम हाउस का लॉर्ड है।
अर्थात इस 2025 के हिंदू नववर्ष में बात किया जाए तो राजा और मंत्री भी सूर्यदेव है। अर्थात इसका इंपैक्ट क्या होगा? सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा तेजी से दिखाई देगा। राजा मंत्री दोनों 2025 के सूर्यदेव ही राजा और मंत्री हैं और मृत्यु का अधिपति सूर्य भी है। और सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर 2025 से ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 2026 तक सूर्य जो मृत्यु का अधिपति है, इसकी अंतर्दशा काल अर्थात मार्केश में आ जाएगा चाइना। तो इसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव अप्रोच क्या होगा? असफलता को फील करेगा, अप्रसिद्धि होगी, नुकसान हानि का बड़ा जबरदस्त योग बनता हुआ दिखाई देगा। यह दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, चूंकि 2025 का न्यूमरोलॉजी मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो 9 मूलांक जो 2025 पर शासन कर रहा है, यह मंगल का मूलांक है। और वैसे भी क्षमा चाहूंगा, वैसे भी मंगल खराब होने वाले हैं। अर्थात 7 अप्रैल 2025 को मंगल नीच की राशि में आ जाएंगे। तो मंगल के खराब होने से क्या होना है? अस्त्र और शस्त्र वेपन की बात, सेना की बात, जमीन जायदाद की बात, मेडिसिन मेडिकल फील्ड की बात, अग्नेयास्त्र की बात, अर्थात जमीन में हानि, जो भौगोलिक परिक्षेत्र है, सिकुड़न आएगी। लंबा एक भौगोलिक सीमा में घटोतरी होती हुई दिखाई देगी चाइना के लिए। और डिफेंसियल जो बैकग्राउंड है वो भी प्रभावित होगा। युद्ध की नौबत भी आती हुई दिखाई देगी। इसमें युद्ध की बात आंतरिक युद्ध और बाहरी युद्ध को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पड़ोसी देशों से भयंकर नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। भूकंप, आगजनी जैसी, चूंकि इनकी बात भी मंगलदेव करते हैं, भयंकर दुर्घटना जैसी समस्या भी आ सकेगी। शक्ति विहीन होगा मंगल। चाइना अपने बड़े भौगोलिक परिक्षेत्र को खो चुका होगा, क्योंकि मंगल का नेगेटिव इंपैक्ट ऐसा आ रहा है कि चाइना काफ़ी ऐसे जो देश हैं उनसे संबंध जो वर्तमान समय में स्थापित कर चुका है, उस संबंध का बिगड़ना भी शुरू हो जाएगा। अर्थात मंगल का यह तीसरा इंपैक्ट है। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि शनि के लग्न का चाइना की जनपत्री का है और 29 मार्च को शनिदेव 3rd पराक्रम हाउस के मीन राशि में विराजमान होंगे। देश में अस्थिरता का माहौल वैसे भी शुरू हो जाएगा और शनि का डायरेक्शन पश्चिम है। पश्चिम देशों से एक ब्लंडर, एक भयंकर नुकसान होने वाले उस योग काल में चाइना प्रवेश कर रहा है, खासकर पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका से। विश्व लेवल पे अकेला होगा और जो साख क्रेडिट है उसमें गजब की गिरावट होगी। अर्थात राहु, मंगल, सूर्य और शनि, ये मुख्यतः ऐसे रीजन हैं और दशा भी खराब चल रही है। चाइना जो 1 अक्टूबर 1949 के इस महत्वपूर्ण तिथि से आज वर्तमान मौजूदा काल तक बढ़ता हुआ प्रतीत काल में प्रवेश किया है, गिरावट वाली नौबत काल खंड में चाइना प्रवेश कर रहा है। अर्थात उस नियत तारीख को याद रखिएगा, दिसंबर 2025 से अक्टूबर 2026 यह मारक काल है। 7 अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2026, अर्थात यह एक ऐसी समय सीमा है। और 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 का जो राहु का गोचरीय परिभ्रमण काल जो कुंभ राशि में होगा, यह बर्बादी के रास्ते पर चाइना को ले जा चुका रहेगा। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, नमो राघवाय, प्रणाम।